साथियों, आज हम लोग हल्दी घाटी चल रहे हैं। उदयपुर से पिंडवाड़ा सिरोही जो हाईवे जाता है, उस हाईवे से हम लोग निकले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, घुमावदार रास्तों से होते हुए अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच काट के बनाया हुआ शानदार हाईवे है। तो हम लोग आज इस शानदार सीन हाईवे पे चलते हुए अरावली का पहाड़ियों के बीच एंजॉय करते हुए सफ़र को आपको भी लिए चलते हैं हल्दी घाटी। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिए। आज हल्दी घाटी का म्यूजियम और सफ़र सब कुछ एक्सप्लोरेशन करके दिखाने वाले हैं। वैसे हल्दी घाटी बहुत ही ऐतिहासिक महाराणा प्रताप के बारे में विख्यात रणभूमि है, जो उदयपुर से लगभग 35 किलोमीटर है। लेकिन हम लोग आराम से चलते हुए लगभग घंटा भर लेंगे, क्योंकि लुत्फ़ उठाते हुए रास्ते में चले गए। जब ये हाईवे बनाया गया तो 76 नंबर था। अभी मैं इसका नंबर ही भूल गया हूँ, शायद हाईवे से उतर के हम लोग गए से बिल्कुल नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा दूर है, लगभग 2-4 किलोमीटर। अल्टीमेटली पहुँच गए। यहाँ पर गेट है म्यूजियम का, जहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखी है और ये काफ़ी अच्छा सा नक्काशी कर रखी है। एंट्रेंस से पहले टिकट लेनी होती है। हम लोग टिकट लेके अंदर आ गए हैं और ये स्टैचू बना रखा है। अंदर का नज़ारा जब एंट्री होते हैं, एंट्रेंस होते ही अंदर का ये शानदार है, हटनुमा खूबसूरत लग रहा है। या बैठने का है। और जैसे जैसे आप लोग आगे चलेंगे, ऐसे ही काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ पे काफ़ी लोग पर्यटक या सैलानी आते हैं। लोकल भी काफ़ी लोग आते हैं, विदेश लोग आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप की कर्मभूमि और रणभूमि रही है। तो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही काफ़ी शानदार नज़ारे हैं जो आप अभी देखेंगे अंदर। से बना रखे हैं, दिखने में एक लकड़ी जैसे हैं, लेकिन ये सीमेंटेड है। इसको फर्नीचर वुडन फर्नीचर का जो लुक दिया है। अभी हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। आप देख रहे हो, ये ओरिजिनल वुड का है, जो तना है इसको काट के बना रखे हैं। बाकी चीज़ें सीमेंटेड है, लेकिन लकड़ियों के भी कुछ चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि ये टेबल टाइप है। तो हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि चल के आए हैं हम लोग, खाना खाए नहीं है, तो खाना बना के लेके आए साथ में। तो यहाँ बैठ के लुत्फ़ उठाएंगे भोजन का। तो चलिए, आप भी हमारे साथ। बैल है, देखने से लगता है कि ये बिल्कुल ही ओरिजिनल असली हो। एक बार के लिए तो मैं भी देख के चकरा गया था दूर से कि असली बैल खड़े कर रखे, लेकिन जब पास में जाके देखा तब जाके एकदम हूबहू। और ये उस तरह उस ज़माने की बैलगाड़ियाँ बना रखी है, हेरिटेज है। यहाँ पे एनिमल्स के स्टैचू बना रखे हैं। एक बार के लिए अगर आप थोड़ा सा अंधेरा हो जाए और देख लो, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग एक सेकंड के लिए भी बिना पल गवाए रुकोगे वहाँ। ये रेहट है, इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बचपन में हमारे गांव में भी था। रेहट कैसे होता है, इस तरह का होता है। ये जो स्टैचू वगैरह बना रखी है, जैसे ये आदमी है, तो इसको कपड़े ओरिजिनल पहना रखे हैं, तो लगता है एकदम ओरिजिनल हो। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी नक्काशी कर रखी है। बैल है, जिसको बैलगाड़ी लगा रखी है, जोत रखी है बैलगाड़ी। थोड़ा फ़ोटोशूट भी हो जाए, क्योंकि म्यूजियम हम भी पहली बार देख रहे हैं।
और ये राजस्थानी कलाएँ है। यहाँ अंदर एक छोटी सी ताल है जिस पे ब्रिज बना रखा है। यहाँ पे शंभू की मूर्ति है और दिखने में बिल्कुल असली मगरमच्छ लगता है, लेकिन है नहीं असली। यहाँ पे बैल है क्या, रेहट है, रेहट। अच्छा, यहाँ पानी निकालते बैल को जोत के। ये जो बड़ा सा है डब्बे सा, वो कुएं से पानी निकाल के ऐसे निकालते थे बैल से। और ये पानी घरों में यूज़ करने का लायक था, ऐसे कुएं होते थे। ये भोपा जी वगैरह है। बच्चा बीमार हो गया, भोपा जी के पास एक औरत आई है, कलाकृति बना रखी है इस तरह की। तो ये पानी ऐसे निकाला करते थे पहले, बैल को जोत के। लंबी रस्सी होती थी और बैल खींचा करते थे। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाने लायक। ये कालबेलिया का जो स्टैचू वगैरह बना रखे हैं, प्रतिकृति है। और ये लोहार, जिसको गाडोलिया लोहार कहते थे, इनका भी एक बहुत अच्छा सा इतिहास रहा है महाराणा प्रताप के साथ। कि इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में कहा था कि जब तक चित्तौड़ पे फंस जाते हम लोग अपने घर पे नहीं आएंगे। तो आज तक ऐसे ही है। ये देसी दारू निकालने का था, हमने पड़ताल करके पता लगाया। तो इसके नीचे आग जलाते थे, उसके अंदर मुँह डालते थे, आग जलाते हैं। फिर ये जो नलिया बना रखा है, यहाँ पे पानी भरते थे। वो जो मटके अंदर रखे हुए, इन मटकों में जो शराब है वो देसी दारू जिसको कहते आया करती थी। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम में कुछ फिल्म दिखाई जाएगी, तो वहाँ चल रहे हैं, देखते हैं। म्यूजियम का टिकट अलग से नहीं लगता है, जो टिकट लिया है उसी टिकट इंक्लूड है। तो आपको एक छोटी सी मूवी दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख रहे हो। बहुत कुछ हल्दी घाटी के बारे में या ऐतिहासिक क्षण जो रहे थे वो सारे उकेरे हुए हैं। यहाँ से हम लोग मूवी देखेंगे, तो वहाँ एंट्रेंस पॉइंट पे आए हुए हैं। पगड़ी है। चलते हुए कुछ हमारे गांव से भी लोग मिल गए हैं, तो उनके साथ ही चलेंगे हम लोग। ये कवच वगैरह है, वो हथियार के या क्या क्या उस हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सर्विसेज की लिए रखी हुई है, जो आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे दिखाएंगे। अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए, इससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 15 इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बावड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी।
जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1500 दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छाप। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या कर बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्ना निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल